आज ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है टेक्नोलॉजी। एक जमाना था कि कुछ लोग दिन रात हमें उपदेश देते थे, ये अच्छा बेबुरा, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत कुछ हमें कहते थे। देशवासियों को कहते थे, नागरिकों को कहते थे, खिलाड़ियों को कहते थे, हर किसी को कहते थे। आज एक ऐसी ताकत आपके हाथ में आ गई है, आप उसको भी कहते हो भाई तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, सत्य ये है। ये ताकत छोटी नहीं है जी। प्रधानमंत्री कुछ कह दे तो एक जमाना था कि राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, लोगों ने सुन लिया, अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा ठीक है। आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो 3 मिनट में वो आ जाता है कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन आप 10 साल पहले ये करते थे। ये ताकत है। हम तो सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं सह सह करके बड़े हुए हैं और वो लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन बहुत लोग हैं उनको आलोचना पचती नहीं है। मैं तो उनको बुखार आ जाता, मैं हैरान हूं, क्योंकि अब तक उनको उपदेश देने का ही मौका मिला था। हम सबको आलोचनाओं को स्वीकार करना, आलोचनाओं को समझना, और मैं मानता हूं ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमें संस्कारित करता है, हमें शिक्षित करता है। हम अपनी बुराइयों को किसी के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, वरना अगल बगल के मित्र भी संकोच करते हैं, या कहूं कि नहीं कहूं, बुरा लगता था। आज तो वो दे देता है, साहब मोदी जी बाकी ठीक है लेकिन आपके जवाब बहुत लंबे थे, लिख देगा वो। उसको कोई संकोच नहीं है जी। वो ये भी कह देगा कि मोदी जी आपने ये कहा लेकिन ये ठीक नहीं, इसके बजाय अच्छी बात है। यही एम्पावरमेंट है। माय गॉव के द्वारा सरकार को जन भागीदारी से चलाने का इरादा है। लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े, ये अपेक्षा है, और आप सबके प्रयासों से ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मन की बात करने वाले जन से मन की बात सुनते भी हैं। जन सैलाब, जन भावनाओं के बीच एक जनप्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर दुकान खोलने वालों पर मुझे गुस्सा आता है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा कि अगर सही मायने में आप गौ की रक्षा करना चाहते हैं तो जो गायें सड़क पर प्लास्टिक खाने की वजह से जिनकी मौत हो जाती है उनकी रक्षा कीजिए। गौ सेवक अलग हैं और गौ रक्षक अलग हैं। 70 से 80% गौरक्षक गौरख धंधा करने वाले लोग हैं। ये प्रधानमंत्री ने टाउन हॉल कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। गौ सेवा का दावा करने वाले लोगों से उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में आप गायों की सेवा करना चाहते हैं तो सड़क पर जो गाय घूमती हैं, जो गायें सड़कों पर प्लास्टिक खाने की वजह से जिनकी मौत हो जाती है, कूड़ा कचरा खाने की वजह से जिन गायों की मौत हो रही है, उनका ख्याल रखिए, उनको बचाइए। दिन में जो गौरक्षा का चोला ओढ़कर निकलते हैं, रात में वो गोरख धंधा करते हैं और अपने गोरख धंधा पर पर्दा डालने के लिए वो गौरक्षा के लिए दिन में निकलते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको फिर से सुनवाते हैं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे।
और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। तो गौहत्या और गौरक्षा पर यह प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, और प्रधानमंत्री ने पहली बार इस मुद्दे को छुआ है अपने इस कार्यक्रम के दौरान। साथ ही आपको बता दें कि जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही भी उसकी ही बनती है, जवाब भी उसी से लेना चाहिए। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं हो सकता है।